2024 का चुनाव है, बेसर में सरकार है, ना मुद्दा है ना ख्याल है, पर पुलाव खाने को तैयार है। अपना आ गया कि विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति है, तो खुदवा दो, मंदिर बनवाओ वहां पे। हमें एक सपना और आया कि आरएसएस कार्यालय नागपुर में भव्य मंदिर है माता काली का, खुदवाओ। मस्जिद के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज भी हम ये चीज देख रहे हैं कि बार बार ये मुद्दा समाज में लाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है अन्य मुद्दों से। क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, चुप बैठे हैं कि जब 91 में कानून बन चुका है तो इस पे कोई बात ना की जाए, जो जहां पे है वो वहीं पे रहने दो। सिंदूर जो वहां पे दिखा गया है वो भी सबके घेरे में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक धार्मिक होता है, यहाँ पे ये मिल गया। क्या मिल गया? अरे ऐसी कोई खुदाई कराओ, महंगाई कम हो जाए, ऐसी कोई खुदाई कराओ, भ्रष्टाचार कम हो जाए। मेन शिव जी बैठते थे कैलाश मानसरोवर छुड़वा के लिए। ये अध्यक्ष जो है ना, ये पत्र लिखे कि कैलाश मानसरोवर हमें छुड़वाना है, जहाँ पे साक्षात शिव बैठा कर। हालात ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर, जामा मस्जिद से हमें 1 रुपए का फायदा, किसी युवाओं को नौकरी मिलेगी? देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, आज भी ये चीज नहीं आ रही है कि अभी ये मुद्दा सॉल्व हुआ नहीं है। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने एक बात और कर दी कि भाई अब बाबरी मस्जिद खुदवाओ, वहां भी कुछ निकलेगा। तो भाई हिंदुस्तान में हर जगह कुछ ना कुछ निकलेगा। और हमें कल सपना आ गया कि विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसे खुदवा दो, मंदिर बनवाओ वहां पे। हमें एक सपना और आया कि आरएसएस कार्यालय नागपुर में भव्य मंदिर है माता काली का, खुदवाओ। नहीं, लॉजिक तो का सुप्रीम कोर्ट ने जब 1991 में लॉजिक बना दिया था पार्लियामेंट में, ये कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी तरह से प्रेजेंट हो या फ्यूचर बदला नहीं जाएगा, क्योंकि एक वर्शिप का मामला होता है। और इंडिया एक सेकुलरिज्म देश है, इसमें काउंट भी किया गया। ये तो मैं दिखा दूं, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है अयोध्या मंदिर में। अयोध्या बाबरी मस्जिद के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज भी हम ये चीज देख रहे हैं कि बार बार ये मुद्दा समाज में लाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है अन्य मुद्दों से। तुम क्या मान रहे हो, तुम्हारे सपनों के आधार पे काम हो? भाई क्यों, जब सबके सपने के आधार पे काम हो रहा है, हमारे सपने के आधार पे काम क्यों नहीं होगा? बताइए, अगर सबके सपने के आधार पे आप काम कर रहे हैं, कोर्ट कोई चीज मानने को, कई कोर्ट ने फैसला है, इधर से आप कहते हैं भाजपा, पहले कहा गया भाजपा नेताओं का हाथ नहीं, फिर भाजपा नेताओं की तरफ से बयानबाजी चालू होती है, फिर वहां वही हिंदू महासभा के अध्यक्ष पत्र भी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, वो कोर्ट नहीं जाते हैं, पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आप बताइए कि हमें खोदने की परमिशन दिलवाइए। क्या मजाक है इस देश में? कहां गया सबका साथ सबका विकास? क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, चुप बैठे हैं कि जब 91 में कानून बन चुका है तो इस पे कोई बात ना की जाए, जो जहां पे है वो वहीं पे रहने दो। और अगर कोर्ट जांच करवा रही, सुन तो लो, अगर कोर्ट जांच करवा रही है, अभी तो भाई उसको हम फव्वारा ही मानेंगे। अभी उसको वहां ज्ञानवापी जहाँ पे जो मामला है, एक मिनट आपने उस ज्ञानवापी का मामला उठाइए तो उसमें कम से कम 30-35 साल, 50 साल, 60 साल जितने का मामला हो। और सिंदूर जो वहां पे दिखा गया है वो भी सबके घेरे में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक धार्मिक मसला है, इसमें बोलने से बड़े बड़े नेता बच रहे हैं, तो हम तो एक आम आदमी है। फिर भी हम इंसाफ, जो कोर्ट का संविधान की जो मान्यता है उसके आधार पे हम बात करेंगे, क्योंकि देश संविधान चलेगा, कभी आधार्मिक आस्थाओं पे नहीं। एक फैसला था, देश भावनाओं में तो चल रहा है, भावनाओं पे चल रहा है, जांच हो रही है। और अभी जांच हुई नहीं है कि आप नाचने गाने लग जाएंगे, हम भी नाचने गाने लग जाएं। मतलब एक अयोध्या जो विवाद था, तो एक कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि जो आस्था भावनाओं का सवाल है, जो मतलब दिया गया था, तो लोग भावना की बात कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी कानून भी तो बनाया गया ना, उसके बाद कानून बना क्या नहीं बना कि इसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये वर्डिक्ट है कोर्ट का। ये देखिए, इसमें लिखा है, रेड में कुछ लिखा होगा, आप लोग कवर करके दिखाइए रेड लाइन। और ये क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ कि द कोर्ट एडेड द एक्ट इम्प्रोवाइज द डेट हिस्ट्री एंड द रॉन्ग शेल नॉट बी यूज्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट द अप्रोच द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट में कभी भी आप ये घटना दोहरा नहीं सकते। और वहां भी मस्जिद तोड़ने का जिक्र है, मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं है कोर्ट में भी। भारत में जो ये जो शिवलिंग मिल रहे हैं या कोई भी अवशेष मिल रहे हैं, तो क्या ये मस्जिदों के अंदर मिल रहे हैं? और कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि अगर खुदाई की जाए, जैसे रेलवे स्टेशन है, ये पुरानी जगह है, लाल किला भी है, कुतुब मीनार की बात हो ही रही है, तो ऐसी जगह भी नहीं। देखिए, 2024 का चुनाव है, बेसर में सरकार है, ना मुद्दा है ना ख्याल है, पर पुलाव खाने को तैयार है। वो भी किसका? धर्म का। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास।
आज बताइए ना बेरोजगारी में प्रधानमंत्री मुंह कर पाते हैं। हमें 14 के पहले वाला प्रधानमंत्री दिखाओ जो रास्ता था। मेरे देश के नौजवानों, आज नौजवानों को कोई बात नहीं है, आज महंगाई की कोई बात नहीं है, बेरोजगार की कोई बात नहीं है। कोई कहीं से पैदा होता है, यहाँ पे ये मिल गया। क्या मिल गया? अरे ऐसी कोई खुदाई कराओ महंगाई कम हो जाए, ऐसी कोई खुदाई कराओ बेरोजगार कम हो जाए। साक्षी महाराज आप जनता हो, बता दिया था। हाँ? साक्षी महाराज का बयान है कि हमने पहले ही बता दिया था। साक्षी महाराज की तरह एक सांसद है जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। सौदी प्रज्ञा जी जब महात्मा गांधी पे टिप्पणी करती हैं, लेकिन आज वो दिल से क्या पूरे हृदय से माफ कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है टिप्पणियों पे मत जाइए, जनता की आस्थाओं के साथ ना खेलिए सरकार, ना ही मीडिया, ना ही कोर्ट। हम सबको यही आपने करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कानून बन चुका है, पहले संविधान से कानून चेंज होगा, उसके बाद इंप्लीमेंट करवाइए, चर्चा करवाइए, फिर आप बात रखिए। अब जब आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट के आने से पहले हम नाचने गाने लगे। सबसे पहला बयान डिप्टी सीएम का आया जो भीख में कुर्सी पाए हैं, रोने गए थे, पैर पकड़ने गए थे उत्तर प्रदेश, तब जाके कुर्सी मिली डिप्टी सीएम की। वो पहले की रोने लगे, गाने लगे। आपको क्यों लगता है कि चुनावी स्टंट है? तो आपको क्या लगता है? नहीं आप बताओ। बताइए ना। नहीं आपको हम ही बता दे। हमको लगता है कि जो आस्था है, हाँ। उनको लगता है कि औरंगजेब ने या शाहजहां ने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाई। उसके बाद पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। अगर इतनी ही चिंता है, पहले कैलाश मानसरोवर चीन छुड़ा के लेके आओ। वो वहां पे मेन शिव जी बैठते थे। कैलाश मानसरोवर छुड़वा के ले, ये अध्यक्ष जो है ना, ये पत्र लिखे कि कैलाश मानसरोवर हमें छुड़वाना है, जहां पे साक्षात शिव बैठा करते थे। उसकी बात ये नहीं करेंगे, ना ये मुस्लिम की बात करेंगे, ना ये सिख की बात करेंगे, ना ये हिंदू की बात करेंगे। ये अपनी राजनीतिक कुर्सी की बात करते हैं। हर मुद्दा इनका स्टैंड वही रहता है। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं है। डॉलर गिर रहा है, कोई मतलब नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं। आप लोग कहते हैं जनता खुश है। अगर आप जनता तय करते तो फिर हम लोग क्या है? डॉलर गिर रहा, पैसा रुपया। भैया डॉलर भाई, रुपया डॉलर जो मान लो भाई, देखो बोलना भी नहीं आ रहा। हम लोग को तो नहीं पढ़ा है। हमारे मोदी जी इतने पढ़े हैं, उनको आता भी, हमें तो बोलना भी नहीं आता कि डॉलर गिर रहा है कि रुपया गिर रहा है। देख रहे हो भैया, इतने अनपढ़ है हम लोग। तो अब इस देश की कंडीशन में ये मामला है कि रुपया हमारा स्तर आप देख लीजिए। एक भाई साहब ने अच्छा बता दिया। और भी चीजें आप देख लीजिए। निर्यात रोक दिया गया है गेहूं का। भैया आप देखो, जब देखो एक चीज मैं बता दूं, जो देश धर्म के आस्थाओं पे या धर्म के नाम पे चलना शुरू हो जाता है, उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता है। इंडिया भी उसी कंडीशन में पहुंच रहा है। श्रीलंका जैसा हाल होगा। भाई मैं इस्लामिक जब देश बनाया गया था पाकिस्तान को, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आज हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। 1945 में जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, और उसके बाद 51 में संविधान लागू हुआ। उसके बाद से हम संविधान चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। 2000 वहां से लेकर 14 तक लाने में हमें 70 साल लगे, पर इसको वहां तक पहुंचाने में सिर्फ 8 साल लगे। हालात ये है कि ज्ञान वापी मस्जिद, मंदिर, जामा मस्जिद से हमें 1 रुपए का फायदा, किसी युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसी भी माँ बहनों का जो भाई गए हैं दंगे में शहीद हुए उनको कुछ मिलेगा? कितने मिल गया सबको? हाँ बाबा मिल गए। क्या? बाबा मिल गए। बाबा हमारे दिल के अंदर है। बाबा हमको रोज मिलते हैं।